दोस्तों, डायमंड से तो आप लोग बखूबी वाकिफ होंगे। आपको भी मेरी तरह स्कूल में पढ़ाया गया होगा कि हीरा दुनिया की सबसे कठोर वस्तु है जिसे हम तोड़ नहीं सकते। और फिर बड़े होने पर स्कूल में यह भी पता चला होगा कि यह दुनिया की सबसे महंगी वस्तु भी है जिसे हम खरीद नहीं सकते। खैर, दुनिया की सबसे महंगी वस्तु और सबसे कठोर होने के साथ ही हीरा काफी दुर्लभ भी है। पृथ्वी पर भले ही हीरे का निर्माण अरबों साल पहले हुआ है और ये काफी रेयर भी है, लेकिन दूसरे प्लैनेट्स के लिए हीरा बिल्कुल भी रेयर नहीं है, क्योंकि वहां हीरे की बारिश होती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। सैटर्न और जुपिटर जैसे प्लैनेट्स पर हीरो की बारिश होती है। लेकिन यदि यही बारिश हमारी पृथ्वी पर होने लगे तो क्या होगा? क्या शीशे की दीवार की जगह लोग हीरे की दीवार बनाने लग जाएंगे? और यदि हीरे की बारिश हुई तो आप कितने अमीर बन जाओगे? चलिए जानते हैं कि अगर पृथ्वी पर हीरे की बारिश होने लगे तो क्या होगा। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि सैटर्न और जुपिटर पर ऐसा क्या है कि वहां हीरे की बारिश होती है। साइंटिस्ट का मानना है कि सैटर्न और जुपिटर के अलावा उरानस और नेपच्यून पर भी हीरे की बारिश होती है। इस कीमती बारिश का राज इन प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में ही छुपा हुआ है। आंधी, तूफान, कार्बन और वायुमंडलीय दबाव से हीरा बनने की शुरुआत होती है। सबसे पहले तेज आंधी तूफान शुरू होता है जो सैटर्न के वातावरण में मौजूद मीथेन को ग्रेफाइट यानी शीशे में बदल देता है। ग्रेफाइट में ट्रांसफॉर्म होने के बाद अत्यधिक वायुमंडलीय दबाव की वजह से ग्रेफाइट डायमंड में बदल जाता है और फिर सैटर्न पर इस हीरे की बारिश होती है। ये हीरा सीधे सैटर्न के सेंटर तक जाता है और सेंटर के बहुत ज्यादा तापमान यानी कि लगभग 8500 डिग्री सेल्सियस पर डायमंड पिघलकर लिक्विड में बदल जाता है। सैटर्न पर हर साल लगभग 1 मिलियन किलोग्राम हीरे की बारिश होती है। अगर आप अब ऐसा अंतरिक्ष यान बनाने की सोच रहे हैं जिससे सैटर्न तक पहुंचकर डायमंड लाया जा सके, तो रुकिए, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 8500 डिग्री सेल्सियस तापमान में डायमंड लिक्विड फॉर्म में भी नहीं बच सकता। खैर कोई नहीं, पृथ्वी पर ही हीरे की बारिश करवाने की संभावना ढूंढते हैं। पृथ्वी पर हीरे की बारिश हो सकती है या नहीं, ये जानने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि यदि बारिश हुई तो फिर क्या होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि जब हीरे की बारिश होगी तो आप बाहें फैलाकर छत पर खड़े हो जाएंगे और डायमंड का स्वागत करेंगे, तो फिर आपके लिए खतरे की घंटी होगी दोस्तों, क्योंकि डायमंड की बारिश पानी की बूंदे जैसी सॉफ्ट नहीं बल्कि काफी ज्यादा हार्ड और जानलेवा होगी। एक तो डायमंड के किनारे काफी ज्यादा नुकीले होंगे और नीचे आने की स्पीड भी काफी ज्यादा होगी। तो छोटा सा डायमंड भी 4 से 5 किलोग्राम वजन वाले पत्थर जितना पावरफुल होगा। जब कोई बाहें फैलाकर डायमंड कैच करके इसे अपने तिजोरी में पहुंचाने की कोशिश करना चाहेगा तो तब ये डायमंड उसको जख्मी करके ऊपर भी पहुंचा सकता है। इसके अलावा कार के शीशे टूट जाएंगे, शीशे की खिड़की समेत कमजोर दीवारें और छत भी टूट जाएगी। हीरे की बारिश से लगभग वैसा ही नुकसान होगा जैसा बिजली गिरने पर होता है। चूंकि तूफान और बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटना लिमिटेड होती है, इस वजह से इससे ज्यादा नुकसान भी नहीं होता। लेकिन जब हीरे की बारिश होगी तब ऐसा हर तरफ होगा। पूरा का पूरा इलाका इसकी चपेट में आ जाएगा। कच्चे मकान तबाह हो जाएंगे, लोग जख्मी होंगे और जान भी जा सकती है। जंगल और जानवरों के लिए भी हीरा जानलेवा साबित होगा। जिस हीरे से बने ताज को लोग गर्व से अपने सर पर पहनना चाहते हैं, हीरे की बारिश होने पर इसी हीरे से अपना सर उन्हें हर हाल में छुपाना होगा। वेदर फोरकास्ट में अगर हीरे की बारिश की संभावना हुई तो आपको घर से बाहर निकलने के लिए मजबूत हेलमेट के साथ ही मेटल से बने कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर जाना होगा, तभी आप सेफ रह सकते हैं। हीरे की बारिश से लोगों की जान तो जाएगी ही, लेकिन बहुत सारे लोग सावधानी अपनाने से सेफ भी रहेंगे। तो क्या बचे हुए लोग डायमंड जमा करने के बाद अमीर हो जाएंगे? इस सवाल का जवाब आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा। जब चारों ओर डायमंड ही डायमंड होंगे तो फिर उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। डायमंड भले ही अपनी कीमत खो देगा, लेकिन अपनी चमक नहीं। ज्वेलरी में ना सही, इंसान इसका उपयोग दूसरी चीजों के निर्माण में कर सकता है, जैसे शीशे की जगह डायमंड की खिड़की, डायमंड बिल्डिंग, डायमंड कार, डायमंड फर्नीचर और पता नहीं क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है। और फिर वो दिन दूर नहीं जब आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी पत्नी डायमंड की अंगूठी के बजाय डायमंड से बने घर की डिमांड करने लगेगी।
अब फाइनली ये जान लेते हैं कि क्या कभी पृथ्वी पर डायमंड की बारिश होगी या नहीं। इसका जवाब एक शब्द में है, नहीं। वजह कई है। पहली वजह, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में मीथेन की मात्रा बहुत कम है। जितनी सब्जी में नमक की मात्रा होती है, उतनी ही पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में मीथेन की मात्रा है। जब मीथेन है ही नहीं तो उस आंधी तूफान की बात करने की जरूरत ही क्या है, जो मीथेन को ग्रेफाइट में बदलता है। दूसरी वजह यह कि पृथ्वी का एटमॉस्फेयर प्रेशर इतना ज्यादा नहीं है कि वो ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट कर सके। ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 1000 गुना ज्यादा होना होगा। यदि कभी एटमॉस्फेयर प्रेशर इतना ज्यादा हुआ तो कोई भी क्रिएचर इस प्रेशर में सरवाइव नहीं कर सकेगा। हीरे की बारिश शुरू होने से पहले हम आग और मिट्टी में मिल जाएंगे, यानी पृथ्वी से जीवन खत्म हो जाएगा। कंक्लूजन यही है कि पृथ्वी पर हीरे की बारिश कभी हो ही नहीं सकती और हीरे की रेयरिटी बनी रहेगी। तो आप इसे खरीदने की तैयारी करते रहें। लेकिन यदि फिर भी कुदरत के चमत्कार से डायमंड्स की बारिश हुई तो आप उनसे क्या बनवाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।